बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ऐतिहासिक साझेदारी भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये एक ऐसी साझेदारी है जो सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का ये एक नया ब्लूप्रिंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया है। ये जटिल वैश्विक वातावरण में समझौता दुनिया को साफ दिशा देने वाला समझौता है। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देने वाला यह समझौता है। तो यह समझौता भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट। दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां एक साथ आई हैं। रक्षा कंपनियों को भी इसमें नए अवसर मिलेंगे और नए अवसर जो हैं वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से लेकर स्वच्छ ऊर्जा से लेकर महिला सशक्तिकरण के लिहाज से हर मोर्चे पर ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके जरिए भारत और यूरोपीय यूनियन जब मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो फिर दुनिया में धाक जमाएंगे। हम सीधे लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान ट्रेड एक्सपर्ट अनुज गुप्ता मौजूद हैं और जरा अनुज जी से ही जान लेते हैं। अनुज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कहा गया है कि भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है जो हुआ है, वाकई में गेम चेंजर साबित होगा ये? आई थिंक रोमाना जी, आप इसके वैश्विक इम्पैक्ट को देखिए। ये समझौता दुनिया के 25% लोगों को कवर करता है, 1/4 दुनिया की आबादी को कवर करता है और 1/4 जीडीपी को कवर करता है। तो ये आज तक के सबसे बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में आया है और पूरी दुनिया इसको आज बड़े ध्यान से देखेगी। या वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो या वो प्रेसिडेंट शी हो, सबके मन में ये बात होगी कि यूरोप और इंडिया ने मिलकर दुनिया को हिला दिया है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कई बार एक नए युग की शुरुआत होती है। और मैं तो कहूँगा कि जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि युगे युगे, और एक लीडर, एक कंट्री के लीडर का धर्म होता है कि समृद्धि, देश की समृद्धि को बढ़ाए। और इसी तरह आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं और इससे जनता को, आम जनता को बहुत फायदा होगा। ये सिर्फ ये समझौता वैसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों को फायदा होगा। आप इसमें देखिए, गाड़ियों की कीमत ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी। अनुज जी, ये जो आप बता रहे हैं ना, इसी को जरा और डिटेल में मुझे लगता है बिल्कुल लोगों से जोड़कर कि जो एक आम नागरिक है भारत का, उसकी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा और किस तरीके से उसे फायदा मिलेगा, ये जरा बताइए सर। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शब्दों का, जिसका आपने भी अभी जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वो पल है जो कहा जाता है ना कि यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। तो कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजार जो है उसमें एक नए युग की शुरुआत इस भारत यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए होगी? तो इसमें अगर हम आम जनता की बात करें, उनको क्या फायदा होगा, तो सबसे पहले तो बात गाड़ियों की होगी, कार्स की होगी। जो कार, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस्ड गाड़ियों की बात करें, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, इन सब के रेट ऑलमोस्ट आधे हो जाएंगे। तो जो गाड़ी अगर 50-60 लाख की आती थी तो वो 25 लाख की हो सकती है। तो इससे लोगों को बेहतर गाड़ियां मिलेगी, गाड़ियां ऐसी मिलेगी जिनमें पेट्रोल का कंजम्पशन भी कम होगा, माइलेज ज़्यादा होगी, सेफ्टी ज़्यादा होगी। तो एक बड़ा सीधा फायदा, बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरा, अगर आप देखा जाए तो जो वाइन्स का कंजम्पशन करते हैं, वाइन का कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात इस FTA में कही गई है। ड्यूटी 50 से 60% कम हो जाएगी। तो जो, अगर आप वाइन, अच्छी वाइन जैसे फ्रेंच वाइन आती है मार्केट में, उसकी बोतल लेने जाए आज, वो 3000 की है, 3000 की वाइन ऑलमोस्ट 1000 की हो जाएगी। तो आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में मिलेंगे। इवन फूड प्रोडक्ट्स में सस्ते होंगे। फूड प्रोडक्ट जैसे जूस हैं, जूसों पे ड्यूटी हटा दी गई है। और सबसे बड़ी चीज जो देखी जाए वो ये है कि 99% भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं
उनकी एंट्री यूरोप में अब होगी ड्यूटी फ्री। मतलब कोई शुल्क नहीं लगेगा, बल्कि आज से पहले देखा जाए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, इन सब कंट्रीज की ड्यूटीज इंडिया से कम थी। तो क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि पाकिस्तान कम ड्यूटी देता था अपने प्रोडक्ट्स को यूरोप में भेजने के लिए, लेकिन आज वो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाएगी जब इंडिया की ड्यूटी पाकिस्तान, बांग्लादेश से कम हो जाएगी। और इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी नौकरियां उत्पन्न होगी भारत के अंदर। ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि भाई 99% हमारे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स जिन पर ड्यूटी जो है वो फ्री ड्यूटी हो जाएगी, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर हम अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरोप में भेजेंगे। यही वजह कि जो कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो उसमें नए अवसर मिलेंगे, सर्विस सेक्टर के अंदर वहां पर नए आयाम खुलेंगे। तो यही वो तरीका है जिससे बूस्ट भारत में मैन्युफैक्चरिंग को और मेक इन इंडिया को मिलेगा। अनुज गुप्ता जी बिल्कुल, और मैं तो इसके आगे थोड़ा आगे बढ़ के भी कहूंगा कि जो काम सर्विसेज में हुआ है, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी, वो तो बिल्कुल अनकंपेरेबल है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। जबकि आज आप देखेंगे H1B जो वीज़ा होल्डर्स हैं यूएस के, उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनके वीज़ा की डेट्स अब अगले साल 2027 के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। लेकिन यूरोप ने इसके बिल्कुल उल्टा करते हुए अपने दरवाजे खोल दिए हैं भारतीयों के लिए। उससे क्या दो चीजें होगी, एक, हमारे बच्चों को यूरोप में एंट्री इजी मिलेगी, हमारे बच्चे यूरोप की यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, और भारत के नौजवान जो काम करना चाहते हैं यूरोप में उनको भी बड़ी इजीली एंट्री मिलेगी। तो नौकरियों की भरमार है इस पूरे एफटीए में, चाहे वो भारत के अंदर हो, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स हो, या वो भारत के बाहर हो। इन सब के लिए एफटीए ने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि साहब हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली ये डील है, और देखिए इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन, इन दोनों के बीच ये मुक्त व्यापार साझा समझौता जिस पर मोहर लग गई है, और ऐसे में इसकी बड़ी बातें डील से जुड़ी हुई जानिए आप। भारत यूरोपीय यूनियन के संबंधों में काफी प्रगति हुई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रेखांकित किया गया है कि कैसे हमने सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं, और भारत ने तो अपने इतिहास में ये सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो किया है। ये ऐतिहासिक साझेदारी है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई, और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो सिर्फ एक समझौता नहीं है, व्यापार समझौता, बल्कि ये साझा समृद्धि का एक नया ब्लूप्रिंट है। यूरोपीय यूनियन में नए अवसर मिलेंगे, और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुज गुप्ता ट्रेड एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता दें कि ये बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं, इस पर रेखांकित किया गया है कैसे चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, हर सेक्टर को बूस्ट मिलना तय है। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप,
हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। तो सुन रहे थे आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी बात को रेखांकित किया गया है कि साहब ये जो ट्रेड डील हुई है ये दरअसल हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली ट्रेड डील है। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और इसी वजह से अनुज गुप्ता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिर्फ ट्रेड डील के तौर पर, एक ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि ये यूरोपीय यूनियन और भारत, मतलब वो जो 27 देश हैं यूरोपीय यूनियन के तहत, वो तमाम देश और भारत, इनके लिए एक साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट करार दिया है। जी बिल्कुल, इसको तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं कहूंगा कि 27 को 27 की डील हुई है। 27 तारीख को 27 देशों के साथ एक डील हुई है जी। और ये बहुत ही इसके लिए शुभ मुहूर्त है। और हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करी कि वो इतनी नौकरियां उत्पन्न करेगा, सर्विसेज के बारे में बात करी। मैं 3 और पहलू डील के आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, दर्शकों के ध्यान में लाना चाहता हूं। जी। सबसे पहले है डिफेंस। डिफेंस में कॉपरेशन होगा, अलग अलग पहलू पे डिफेंस की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिफेंस की टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, जो एक तरह से भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करी गई थी पूरे विश्व में कि हम आपको डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं देंगे, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाएगी। उसको भारत ने एक तरह से लांघ लिया है और डिफेंस कोऑपरेशन से, ईयू के साथ डिफेंस कोऑपरेशन से बहुत फायदा होगा। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है स्पेस पे कोलैबोरेशन होगी। अब हम सभी ने देखा कि इसरो कितना सक्सेसफुल रहा है पिछले कुछ सालों में, चाहे वो चंद्रमा पे पहुंचने की बात हो या फिर आगे मार्स के प्लान हो। तो अब ईयू और इंडिया स्पेस सेक्टर में मिलकर काम करेंगे, ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी इंपॉर्टेंस लास्ट ईयर बहुत दिखी थी, वो है टेररिज्म की। काउंटर टेररिज्म पे इंडिया और ईयू मिलके काम करेंगे, जिससे हम देख सकते हैं आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर में हो बात या फिर अलग अलग राज्यों में बात हो, टेररिज्म को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा सकेगा। और ये 5 मुद्दे, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, डिफेंस, स्पेस और टेररिज्म पे मिलके भारत और ईयू काम करेंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा जो समझौता हुआ है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच, किस तरीके से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनमें कारगर साबित होगा और क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये दरअसल दोनों के लिए ही समृद्धि का एक ब्लूप्रिंट है, उसको विस्तार दिया है। मैं आपके पास आऊंगी अनुज जी, हमारे साथ रहिए आप। इस बीच कुछ और जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करते हैं। भारत यूरोपीय यूनियन ट्रेड से अमेरिका देखिए अब चिढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रेड डील से भारत को जो फायदा हो रहा है वो आप समझ लीजिए, दुनिया के सबसे समृद्ध और मजबूत बाजार तक भारत की ये पहुंच बन रही है। भारत यूरोपीय ट्रेड से अमेरिका अब चिढ़ रहा है। स्कॉट बेसेंट हैं अमेरिका के वित्त मंत्री, उनका बयान आ गया है। वो कह रहे हैं हमने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% टैरिफ लगाया, लेकिन पिछले हफ्ते क्या हुआ, यूरोप उनके साथ व्यापार समझौता कर रहा है। रूस अपना कच्चा तेल भारत भेजता है और भारत फिर उसे रिफाइन कर यूरोप में बेच देता है। तकनीकी रूप से यूरोप वो रिफाइंड प्रोडक्ट खरीद रहा है जो असल में रूसी तेल है। यूरोप खुद अपने ही खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। तो देखिए अमेरिका जो है अब साफ तौर पर वो चिढ़ रहा है क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस पर मोहर लग गई है। आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा।
मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। तो देखिए, साझा समृद्धि का ये एक ब्लूप्रिंट है और ये साझा समृद्धि के दायरे में जो आबादी आएगी वो 200 करोड़ लोग हैं जो इस आबादी का हिस्सा हैं। और जीडीपी, जैसा कि अभी अनुज गुप्ता जी भी आपको बता रहे थे कि वो करीब दुनिया की जो 25% जीडीपी है वो इसमें शामिल है। और वो जो इकोनॉमीज के साइज की अगर बात की जाए तो एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दूसरी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया गया है। ऐसे में सवाल ये कि अभी जिस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय एक माहौल बना हुआ है वो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफगिरी की बार बार दादागिरी दिखाई जाती है, ये उसके काट के तौर पर भी अनुज गुप्ता देखी जाएगी क्या? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो इसको ऐसे देखूंगा कि भारत से डील करने के लिए देशों की लाइन लग जाएगी। ऑलरेडी भारत में पिछले 1 साल में आप देखेंगे या पिछले कुछ सालों 2-3 सालों का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, भारत ने एक के बाद एक बड़े समृद्ध देशों के साथ डील करा है। पिछले 4 साल में ये 9th एफटीए हुआ है ये पिछले 4 साल में। जी बिल्कुल, नोवा ये डील हुआ है इतना बड़ा जी। और इससे आप देखिए भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़े जा रहे हैं। आप देखेंगे अगर पिछले दिसंबर का डेटा आया, ट्रेड का डेटा, नवंबर का भी डेटा आया, 10 साल में हाईएस्ट एक्सपोर्ट भारत ने किया है पिछले कुछ महीनों में। और ये तब है जब यूएस ने 50% ड्यूटी भारत पे लगा रखी है। उसके बावजूद भारत के मैन्युफैक्चरर्स इतने कॉम्पिटिटिव हैं कि वो इतने एक्सपोर्ट को बढ़ा पा रहे हैं। और इसकी वजह से, इस डील की वजह से पूरे विश्व की निगाहें भारत पे लग जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इसीलिए तो इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। और ये यकीन मानकर चलिए आप कि ये एक ऐसी डील है जो पूरी दुनिया का आर्थिक समीकरण जो है उसको बदलने की ताकत, उसको बदलने की कुव्वत रखती है। बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म कर समानता लाने के लिए यूजीसी नए नियम लागू करने की तैयारी में, और इसी को लेकर अगड़ी जाति के लोग विरोध में उतर आए हैं। देश भर के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में भी यूजीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ है और इसी को लेकर अब बड़ी खबर, दिल्ली में यूजीसी चेयरमैन से मिले हैं प्रदर्शनकारी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ ज्ञापन सौंप दिया है। चेयरमैन ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दे दिया है, 15 दिन में जवाब दिए जाने का आश्वासन मिला है, ये सूत्र बता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की बात सरकार तक पहुंचाने को कह दी गई है। जवाब न मिलने पर 15 दिन बाद फिर से विरोध होगा, प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं। तो यूजीसी के नए नियम को लेकर देश के अलग अलग इलाकों में आज सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा था। विरोध करने वाले इसे जातीय भेदभाव बढ़ाने वाला नियम बता रहे हैं। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर भी विरोध देखने को मिला और इसके अलावा यूपी के लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, फिरोजाबाद, सोनभद्र, वाराणसी में छात्रों ने, युवाओं ने, अलग अलग संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शन किए। रायबरेली में गौरक्षा दल ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेज दी। एक और विरोध प्रदर्शन हुए और दूसरी ओर यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने यूजीसी का गाइडलाइन का समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा दिए। एबीपी न्यूज से बात करते हुए चंद्रशेखर ने दावा किया, शंकराचार्य विवाद से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने विरोध का ये नया मुद्दा छेड़ दिया है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर के देश भर में सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खासतौर पर सवर्ण वर्ग इसको लेकर के आशंकित भी। हमारे साथ मौजूद है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि जो सवर्ण वर्ग है उसका ये कहना है कि इसके जरिए तो सवर्ण वर्ग को और ज्यादा दबाने की कोशिश हो रही है, देश भर में जो है सवाल हो रहे हैं। कहाँ दबा रहे हैं, कहाँ दबा रहे हैं, कैसे दबा रहे हैं, कोई फॉर्मूला तो हो दबाने। मुझे तो कहीं से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, उन गाइडलाइन में कुछ ऐसा है भी नहीं कोई दब जाएगा। देखिए ऐसी बात है, मैं सबको तो नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग दूसरे को अपमानित करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे उनको बड़ी परेशानी। बाकी आम लोगों पे, हम भी सड़कों पे, हम भी आते जाते हैं, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा।
सोशल मीडिया पर इस पर काफी बवाल है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में। मैंने तो कहीं नहीं देखा कोई उस तरह के कुछ, अगर संगठन वगैरह हो तो वो कर रहे हो तो अलग बात, जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, बाकी तो नहीं कोई कर रहा है। इतने हमारे मित्र हैं, हम सब लोग क्षेत्र में हैं, कहीं तो कुछ पता लगता, किसी जिले से कोई रिपोर्ट आती, कहीं तो कोई सड़क जाम होती, कहीं तो उस तरह की परमिशन कोई मांगता आंदोलन के, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर पहली बात ये है कि ऐसा हुआ क्या है जिसमें ऐसा लग रहा है कि भाई आपको नुकसान हो जाएगा। कहाँ कोई गाइडलाइन बनी है? 2012 की ऑलरेडी गाइडलाइन है। और इस पूरे मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने यूजीसी की नई गाइडलाइन का समर्थन कर दिया। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कुशवाहा कह रहे हैं लोगों के बीच असमंजस को दूर किए जाने की जरूरत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र जी, जिस तरीके से यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के काफी हंगामा मचा हुआ है, सवर्ण लोग आशंकित है, वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ इसका जो है दुरुपयोग हो सकता है। नहीं, सवर्ण लोग आशंकित है ऐसा मत कहिए। कुछ लोग हैं जिनके मन में कुछ कंफ्यूजन है, उनके कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए। और मेरा भी आग्रह है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समाज में जो कुछ भी है उसको ठीक ठाक करने के लिए, हायर एजुकेशन में कुछ गड़बड़ी होती है उसको ठीक करने के लिए यूजीसी ने जो कदम उठाया है इसका समर्थन करना। तो आप कह रहे हैं कि जो है जो नियम बनाए गए वो ठीक है, उसमें जो है ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ओबीसी अगर कोई छात्र शिकायत दे देगा तो सवर्णों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उनको कोई सबूत नहीं देना है। देखिए ऐसा नहीं है। अब मिसयूज की बात जहां तक है तो बहुत सब कानून का मिसयूज होता है। और अब एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।